हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विशाल शर्मा आपका फिजिक्स टीचर। किस टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूँ बेटा आपके लिए? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डॉपलर इफेक्ट जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं। इससे पहले हम डॉपलर इफेक्ट की 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। पहली वीडियो हमने डॉपलर इफेक्ट के बारे में समझा, दूसरी वीडियो में हमने डॉपलर इफेक्ट में सोर्स को चलाया, ऑब्जर्वर को नहीं चलाया, तीसरी वीडियो में हमने डॉपलर इफेक्ट में सोर्स को नहीं चलाया, ऑब्जर्वर को चलाया। अब चौथी वीडियो में मैं क्या करूंगा, सोर्स ऑब्जर्वर दोनों को चलाऊंगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। पहले इसका प्रूफ समझ लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला यूज करना है और किस तरीके से हमें फॉर्मूलों को याद करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सर ऐसा है, ये है आपका ऑब्जर्वर और ये है आपका सोर्स। अब दोनों चल रहे हैं। ठीक है, अब आप कोई भी केस ले सकते हो। ठीक है, रैंडम कोई भी केस। आप ये भी ले सकते हो कि सोर्स इधर चल रहा है, ऑब्जर्वर भी इधर चल रहा है। आप ये भी ले सकते हो सोर्स इधर चल रहा है, ऑब्जर्वर इधर चल रहा है। आप ये भी ले सकते हो कि सोर्स इधर चल रहा है, ऑब्जर्वर इधर चल रहा है। आप ये भी ले सकते हो कि सोर्स इधर चल रहा है और ऑब्जर्वर इधर चल रहा है। चारों में से कोई भी केस आप पढ़ सकते हो। मैं एक केस के लिए आपको प्रूफ बता देता हूँ और बाकी चारों केसेस में प्रूफ वैसी उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट और कैसे याद रखना है फॉर्मूले को वो मैं आपको चारों के लिए बता दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मान लेते हैं सर कि सोर्स इधर चल रहा है और ऑब्जर्वर इधर चल रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, और दोनों की दूरी कितनी थी? d। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अब टाइम 0 पे पहला मैक्सिमम साउंड निकला, समझना अच्छे से, है ना। टाइम 0 पे पहला मैक्सिमम साउंड निकला। ठीक है, अब निकल के डिटैच हो चुका है सोर्स से। अब सोर्स से तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ऑब्जर्वर के कानों में जाना है, तो ऑब्जर्वर के कानों में कब जाएगा? t1 टाइम बाद। हाँ जी, तो कितना डिस्टेंस चलना है? d। और कानों में पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा बेटा? स्पीड, डिस्टेंस चला d और स्पीड, अप्रोचिंग स्पीड क्या है साउंड की? v माइनस वी नॉट। बोलो क्लियर? t2 टाइम। पहली बार जब मैक्सिमम साउंड सुनाई दी किसको? ऑब्जर्वर को। बहुत बढ़िया। t2 टाइम वो टाइम है जब दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सोर्स से निकलेगी और फिर वो कितनी देर बाद ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो कितनी देर बाद निकलेगी? t0 टाइम बाद, एक टाइम पीरियड के बाद निकलेगी। तब तक आपका सोर्स भी चल चुका हो कितना? vs t0, और ऑब्जर्वर भी चल चुका हो कितना? v0 t0। दोनों मूव कर चुके हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब साउंड को कितना चलना है? यहाँ से यहाँ चलना है। बोलो क्लियर? अब साउंड निकली यहाँ से, अब यहाँ से यहाँ चलना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है साउंड को? d में से ये निकाल दो और ये जोड़ दो। सही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। और किस स्पीड से साउंड पहुंचेगी यहाँ पर? और पूरे रास्ते चलता हुआ आएगा, तो अप्रोचिंग स्पीड क्या होगी? v माइनस वी नॉट। तो सबसे पहली बार t0 टाइम बाद तो निकलेगी दूसरी मैक्सिमम साउंड। अब पहुंचेगी कितनी देर बाद? मैं बोल रहा हूँ आपको d में से vs t0 तो निकाल दो। बहुत बढ़िया। और v नॉट t0 जोड़ दो। बहुत बढ़िया। और अप्रोचिंग स्पीड v माइनस वी नॉट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये निकाल दो d में से, ये जोड़ दो। सही है, इतना ट्रैवल करना है अब दूसरी साउंड ने। ठीक है, और v स्पीड से, और ऑब्जर्वर की स्पीड से चल रहा है, ऑब्जर्वर चल रहा है v नॉट स्पीड से। ठीक है, तो अप्रोचिंग स्पीड हो गई v माइनस वी नॉट। और कितनी देर बाद ऐसा हुआ? t0 टाइम बाद। तो t0 टाइम टोटल, क्योंकि हम टाइम t2 जो काउंट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ठीक है, यह दूसरी बार मैक्सिमम साउंड सुनाई दी। ठीक है, अब अपेरेंट टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं सर? अपेरेंट टाइम पीरियड। अपेरेंट टाइम पीरियड होने वाला है t2 माइनस t1। बहुत बढ़िया। अब t2 में से t1 को माइनस करेंगे। देखो ध्यान से लिख लेते हैं बढ़िया से। टेम्पेरेंट इज इक्वल टू t2 लिखो। सबसे पहले तो t0 स्प्लिट कर लो, है ना, हर एक को। d बाई वी माइनस वी नॉट माइनस vs t0 बाई वी माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट t0 बाई वी माइनस वी नॉट में से t1 निकाल दो, d बाई वी माइनस वी नॉट। ये कैंसिल हो गया बेटा। बोलो सही है। अब इन तीनों नंबर में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? t0 ले लो। तो पेरेंट टाइम पीरियड क्या आ चुका है सर? t0 आप कॉमन ले लो। ले लिया। तीनों नंबर में, इसमें, इसमें और इसमें t0 कॉमन ले लिया। तीनों नंबर में कैल्शियम क्या आएगा? v माइनस वी नॉट का कैल्शियम ले लो। ठीक है, ले लिया। अब सर इधर तो 1 है, इधर चला जाएगा, v माइनस वी नॉट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इधर हो जाएगा माइनस vs, और बढ़िया। और इधर हो जाएगा प्लस v0, और बढ़िया। अरे यस और नो, बहुत बढ़िया। v0 से v0 कट गया।
तो अपेरेंट टाइम पीरियड आ चुका है सर आपके पास, कितना आ चुका है? अपेरेंट टाइम पीरियड आ चुका है टी नॉट v माइनस वी एस अपॉन v माइनस वी नॉट. This is apparent time period and reciprocal of apparent time period is what? Apparent frequency. बिल्कुल सही बात है. तो इसको इरेज कर देते हैं हम हेडिंग को और यहीं पर ही लिख लेते हैं इस बात को. बोलो क्लियर है? चलो क्या हो जाएगा? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सर? एफ नॉट, बोलो बोलो शाबाश, रेसिप्रोकल कर दो, v माइनस वी नॉट अपॉन v माइनस वी एस. मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में आता है और सोर्स डिनोमिनेटर में आता है. समझ में आया? अच्छे समझ में आया? बहुत बढ़िया समझ में आया सर. ठीक है, अब मैं आपको चारों केसेस बताता हूँ. ठीक है, सोर्स ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ, सोर्स ऑब्जर्वर एक दूसरे की दूर, सोर्स आगे ऑब्जर्वर पीछे, सोर्स इधर ऑब्जर्वर इधर. ठीक है, चारों केस पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या क्या होगा. सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो. ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी सर ले लिया. ले लिया सर. चलो अब सुनो, अब चारों केस 1 बाय 1 पढ़ते हैं. ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना. देखो मस्त समझ में आया ना यार? आया ना तो बोल दो सर, आया कि नहीं आया? आया. ठीक, अब सुनो, केसेस पढ़ते हैं डिफरेंट. सबसे पहला केस मैं मानता हूँ कि ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है. मान लेते हैं कि सोर्स इधर चल रहा है, ऑब्जर्वर इधर चल रहा है. जो केस हम पढ़ चुके हैं, इसी को तो ड्राइव किया हमने. बिल्कुल सही बात है. तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें? एफ नॉट. बहुत बढ़िया. अब क्या करेंगे आप यहाँ पर? क्या करेंगे आप? रिलेटिव लगाएंगे. ऊपर लगाएंगे रिलेटिव ऑब्जर्वर के साथ, नीचे लगाएंगे रिलेटिव सोर्स के साथ. लेकिन किसके साथ लगाएंगे? मतलब ऑब्जर्वर का किसके साथ रिलेटिव? साउंड के साथ. और सोर्स का किसके साथ रिलेटिव? साउंड के साथ. ठीक है, तो सबसे पहली बात साउंड चलेगी इधर, क्योंकि साउंड में तो सोर्स से निकलना और ऑब्जर्वर पर पहुंचना. हाँ जी, तो इनके बीच में रिलेटिव लगाऊंगा तो v माइनस वी एस, और न्यूमिनेटर में सोर्स आता है. इनके बीच में रिलेटिव लगाऊंगा तो v माइनस वी नॉट, और ऑब्जर्वर आता है न्यूमिनेटर में. ठीक है, बन गया फॉर्मूला. अच्छा, अगर इसमें विंड भी आ गया, इफेक्ट ऑफ विंड कंसिडर किया, इफ इफेक्ट ऑफ विंड इज टू बी कंसिडर, तो आप क्या करोगे बेटा? इफेक्टिव साउंड की स्पीड हो जाएगी v तो लोगे ही लोगे, और विंड की आप ऐड कर दोगे अगर साउंड और विंड सेम डायरेक्शन में चल रही हैं. और अगर इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी अगर साउंड और विंड अपोजिट चल रही हैं, साउंड इधर चल रही है और विंड इधर चल रही है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना. ठीक, सेकेंड नंबर बात. सर दूसरा केस क्या हो सकता है? ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है. सोर्स तो इधर ही चलता रहे, ऑब्जर्वर चले इधर. अच्छा, और साउंड ने किधर चलना है? साउंड ने तो सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चलना है. लगा दें रिलेटिव? बहुत बढ़िया, लगा देते हैं सर, लगा देते हैं. बोलो, आप बोलो शाबाश. एफ नॉट. सबसे पहली बात, आप न्यूमिनेटर में क्या लगाओगे? न्यूमिनेटर में ऑब्जर्वर, रिलेटिव अपोजिट जा रहे हैं तो रिलेटिव बनेगा v प्लस वी नॉट, और इधर सेम डायरेक्शन में है तो बनेगा v माइनस वी एस. बन गया? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. तीसरा केस क्या बनेगा? तीसरा केस बनेगा ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स. मान लो सोर्स इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, और साउंड ने तो भैया सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाना है, उसमें तो कोई बुराई नहीं है. ठीक, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या बनने वाली है? एफ नॉट. बहुत ही बढ़िया. ऊपर लगाएंगे हम ऑब्जर्वर के साथ, ऑब्जर्वर के साथ लगाएंगे तो रिलेटिव सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. नीचे लगाएंगे सोर्स के साथ, सोर्स के साथ अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा. हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है. फोर्थ किम्बर केस. चौथा केस क्या बन सकता है सर? कि सोर्स तो चल रहा है इधर और ऑब्जर्वर भी चल रहा है इधर. ठीक है, और साउंड ने तो सोर्स से ऑब्जर्वर चलना है भैया इधर. क्लियर है? तो अब क्या बनेगा? एफ अपेरेंट. एफ अपेरेंट बनेगा एफ नॉट. ऊपर क्या? ऊपर रिलेटिव साउंड का किसके साथ? किसके साथ? ऑब्जर्वर के साथ. नीचे किसके साथ? सोर्स के साथ. चलो लगाओ. ऑब्जर्वर के साथ v प्लस वी नॉट, और सोर्स के साथ भी अपोजिट है v प्लस वी एस. तो ये चारों फॉर्मूले बनेंगे. बोलो क्लियर है? तो आप हैंडल कर लोगे, आप हैंडल कर लोगे. होप करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा. ठीक है, और रहा ही है,
होप क्या करना है, पक्का रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे जबकि एंगल पे जा रहे हैं तब क्या करना है, ठीक है। फिर और मैं क्या पढ़ाऊंगा डॉपलर इफेक्ट में, आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में आपको इन सब बातों के बारे में भी पता चलेगा, तो हम डॉपलर इफेक्ट पूरा कवर करेंगे, ठीक है, बोर्ड से लेकर, नीट से लेकर, मेन से लेकर, एडवांस से लेकर ओलंपियाड तक, ठीक है। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया। ओके, टेक केयर, बाय बाय।